जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय तुलसी मैया ज़रूर लिखिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते। तुलसी मैया को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो यहाँ प्रारंभ करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, घर की इस दिशा में यदि तुलसी का पौधा रखा जाए तो यह सर्वनाश का कारण बनता है। कौन सी दिशा है, यह वास्तु का क्या नियम है, इसके विषय में आज मैं आपसे विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है तुलसी का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में रोग शोक कष्ट नहीं आते। सर्व औषधि गुणों से युक्त तुलसी के पौधे को घर में लगाने से न केवल वास्तु दोष दूर होते हैं, बल्कि तुलसी के पौधे का औषधि रूप में सेवन करने से रोग इत्यादि भी दूर हो जाते हैं। जल्दी से दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए पूजा पाठ संबंधी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। आज का वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। ऐसा करने से आपको धर्म का लाभ मिलेगा। हम सभी जानते हैं, मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसे अपने जन्म के समय के हिसाब से कुछ न कुछ अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम इस मानव जीवन में भोगने पड़ते हैं। अच्छे दिनों को हम शुभ समय का नाम देते हैं और बुरे दिनों को अशुभ समय कहते हैं। परंतु इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे कर्म या गलतियां होती हैं जिनके कारण हमें अशुभ समय ज़रूर देखना पड़ता है। इसी में से एक गलती होती है वास्तु दोष। जिस घर में वास्तु दोष होता है उस घर में रहने वालों की कुंडली में यदि अच्छा समय भी हो तो भी कई बार वास्तु दोष के कारण उनके जीवन में अशुभ समय बना रहता है, जिसके कारण उनके जीवन में उन्हें कोई भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। इसके कारण उनके जीवन में उन्नति नहीं होती, व्यापार में सफलताएं नहीं मिलती, जीवन में रोग सदैव पीछे लगे रहते हैं, घर में कष्ट और कलेश बना रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसे हमें अपने घर में भूल के भी इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। यदि इस दिशा में हम तुलसी को पौधे को रखते हैं तो इससे हमें बहुत ही नकारात्मक परिणामों को भुगतना पड़ता है। ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि जो हमारे घर का दक्षिण का भाग होता है, यानी दक्षिण की दिशा होती है, यदि इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाया जाए अथवा रखा जाए तो उस घर के रहने वाले लोगों को घोर कष्ट भुगतना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, दक्षिण की जो दिशा होती है यह यमदेव की दिशा होती है। जब आप अपने घर में रहने वाली तुलसी को स्वयं ही यमदेव के सुपुर्द कर देते हैं तो उस घर में रहने वाले लोगों को भी यम यातनाओं को भुगतना पड़ता है, यानी घोर कष्ट भुगतने पड़ते हैं। इसलिए घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा कभी भूल के भी आपको दक्षिण की दिशा में नहीं रखना चाहिए। इसके विपरीत यदि तुलसी के पौधे को उत्तर अथवा पूर्व की दिशा में रखा जाता है तो यह धन धान्य, सुख सौभाग्य, संतति इत्यादि प्राप्त करने वाला होता है। घर में लगे हुए वृक्ष हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। वास्तु के हिसाब से तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर की सभी वास्तु दोषों को नष्ट कर देता है। परंतु यदि आप तुलसी के पौधे को स्वयं दक्षिण दिशा में रख देंगे तो वहाँ पे तुलसी के पौधे के कारण आपके जीवन में घोर कष्ट आ जाएगा। इसके विपरीत तुलसी का पौधा यदि आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए किसी विशेष स्थान पे रखते हैं तो उस स्थान को भी आपको भली भांति पवित्र करना चाहिए, साफ एवं शुद्ध करना चाहिए। तुलसी एक पूजनीय पौधा है। इसका पूजन हम सभी कार्तिक मास में करते हैं और साथ ही साथ हम सब तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे को यदि आप कहीं वास्तु दोष दूर करने के लिए भी रख रहे हैं तो उस जगह को साफ होना चाहिए। यदि आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आपको इसे तुरंत निकाल देना चाहिए और इसके बाद आप इसके बचे हुए डंडे को या तो किसी
किसी नदी के स्थान पे या फिर कहीं इसी जगह पे आप इसे गाड़ दें जहाँ से ये दिखाई ना दे। घर में दिखने वाले सूखे पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जिसके कारण घर के लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का अनुभव होता है। दोस्तों, तुलसी आपके जीवन में सुख सौभाग्य देने वाली है, इसलिए आपको तुलसी का पौधा प्रतिदिन सींचना चाहिए। तुलसी के पौधे में बहुत ही कम पानी डाला जाता है। यदि आप बहुत अधिक मात्रा में पानी से तुलसी को सींचते हैं तो तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। और साथ ही साथ घर में दोस्तों, यदि आप चाहते हैं सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहे तो आपको अपने घर में तुलसी के पौधे के सामने प्रतिदिन शाम के समय, जबकि दिन का समय और रात्रि के समय का मिलन होता है, जिसे हम प्रदोष काल, संध्या काल, इस तरह के कई नामों से जानते हैं, शाम के समय शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी ने वृंदावन का नाम तो सुना ही होगा, और जहाँ से श्री कृष्ण भगवान की हमें याद आ जाती है। दोस्तों, वृंदा का अर्थ तुलसी होता है और वन का अर्थ होता है जंगल। जहाँ तुलसी का जंगल है, ऐसे स्थान में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपने घर में जहाँ भी आप तुलसी रखें उस स्थान को अत्यंत पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु का कृपा रहती है। उस जगह पे सदैव माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए आपको तुलसी मैया के सामने बहुत ही पवित्र भाव से जाना चाहिए। कभी भी तामसिक वस्तुओं का सेवन करके तुलसी के पौधे को आपको नहीं छूना चाहिए। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन करा जाता है, उस घर के लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, आपको कभी भी बिना नहाए हुए तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए तोड़ी हुई तुलसी को आपको अपने हाथों में रख के भगवान के मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए। इसे आपको किसी बर्तन में रख के अच्छे साफ पानी से धो के ही श्री हरि विष्णु के प्रसाद में चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल अत्यंत पवित्र और ऊर्जा का संचार करने वाला होता है। यदि दोस्तों आप दिवाली से लेके होली तक तुलसी के कुछ पत्ते, करीबन 10 से 11 पत्ते प्रतिदिन यदि थोड़ी सी दही के साथ लेते हैं तो शरीर में हो रही कई तरह की बीमारियों को यह जड़ से ख़त्म कर देता है और आपके जीवन में बहुत ही सुखद परिवर्तन आपको प्राप्त होते हैं। तुलसी एक महाऔषधि है। जो लोग दिवाली से लेके होली के समय तक तुलसी के पौधे का अर्क और इसको दही के साथ यदि आप सेवन करते हैं तो आपके जीवन में हो रही कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा चमत्कारी पौधा है। इसे आप अपने घर में जब भी लगाएं तब आप ध्यान दें कि उस समय पे शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में यदि आप पौधा लगाते हैं तो पौधा भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही साथ आपके जीवन में यदि कोई नकारात्मकता होती है तो उसको दूर कर देता है। जिस घर में हरी भरी तुलसी का पौधा होता है उस घर में रोग, शोक, कष्ट इत्यादि नहीं आते। इसके विपरीत यदि यह हरी भरी तुलसी का पौधा दक्षिण भाग में होता है, उस घर के लोगों को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो मुख्य द्वार के पास में तुलसी का पौधा लगा होना बहुत ही शुभ होता है, परंतु यदि आपका मुख्य द्वार, घर का मुख्य द्वार दक्षिण की दिशा में है तो आप वहाँ पर इस पौधे को न लगा के अपने घर की किसी खिड़की या किसी छज्जे पे इस पौधे को उत्तर या पूर्व की दिशा में रखते हैं तो इससे आपके घर के दक्षिण मुखी होने का दोष भी कम होता है और साथ ही साथ यह पौधा अपनी चमत्कारी शक्तियों के द्वारा आपके घर में सुख, सौभाग्य और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना के रखता है। आप सभी को पता होगा जिस प्रकार तुलसी पौधे का महत्व एकादशी के व्रत में श्री हरि विष्णु के पूजन में होता है,
उसी प्रकार तुलसी पौधे का निषेध होता है भोलेनाथ अथवा शिव शंकर की पूजा में, एवं गणेश पूजन में भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते। इन आवश्यक जानकारियों का ध्यान रखते हुए यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आप असमय आने वाली दुख तकलीफ और कष्टों से बच सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो तुलसी का पौधा लगाने की दिशा क्या होनी चाहिए, यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ऐसा करने से आप उन्हें उनके जीवन में होने वाली बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह जीवन से संबंधित ज़रूरी जानकारियों के विषय में विभिन्न वीडियो देखने के लिए नीता विक्रम फैमिली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे सभी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी, अपना ख्याल रखिए और सदैव खुश रखिए।